सोलंकी एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल राना ई शिक्षा। आज की क्लास में हम बात करेंगे क्लास 10 के रिगार्डिंग, जो कि राजस्थान बोर्ड के लिए है। उसकी हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.2। ओके, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी एक्सरसाइज 2.1 की, जिसमें हमने क्या एक्सप्लेन किया था, यूक्लिड डिवीजन लेमा के थ्रू एचसीएफ फाइंड किया था। ओके, आज भी हम यहाँ पे क्या फाइंड करने वाले, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने वाले, लेकिन यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन को यूज़ नहीं करेंगे। हम किसको यूज़ करेंगे यहाँ पर, जो आपका मेथड है सबसे बेसिक मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, उसमें भी थोड़ा सा चेंजेस है कि वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपको कैसे सॉल्व करना है अगर एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन आता है तो। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को। क्वेश्चन नंबर जो आपका 1 है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें आपको क्या है, आपको एक नंबर गिवन होगा जिसको आपको क्या रिप्रेस करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन एक्सप्रेशन में उसको एक्सप्रेस करना है। देखिए कैसे करेंगे उसको, कोई भी नंबर हो सकता है आपका उसकी जगह। तो हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो आपका है 468। इसको आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में एक्सप्रेस करना है। ओके, तो देखिए कैसे होगा, 468 इसको मैं एक सर्कल में क्लोज करूंगा। अब इसमें मैं कितने का डिवाइड कर सकता हूँ, यानी कौन सा प्राइम फैक्टर सबसे पहले आएगा, तो आप कहेंगे सबसे पहले 2 आता है, हम 2 से डिवाइड करते हैं। ओके, अब 2 से डिवाइड करने पे कितना आएगा उसको आप यहाँ लिखें। ओके, उसको हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। अब 2 से डिवाइड किया आपने, देखिए 2 से डिवाइड करने पे कितना आएगा, 2 3 4 ये चीज़ आएगी। अब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा फिर से, तो कितना आएगा बताइए, 1 1 एंड 7, 117 आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब इसको हमें क्या करना है, 3 से डिवाइड करना है। अगर मान लीजिए 3 से नहीं होता है तो आप क्या करेंगे, उसको नेक्स्ट तरीके से करेंगे, जैसे 5 है, 7 है, 11, यानी आपको चेक करते रहना है। तो देखिए 3 से डिवाइड करने पे कितना आएगा, यहाँ पे 3 3 9, 2 रिमेनिंग रहा, वो 7 के पास जाएगा तो 27 हो जाएगा, और 3 9 से कितना होता है 27। ये डिजिट फिर आपकी 3 से डिवाइड हो सकती है, कितना आएगा 13 आएगा। अब देखिए 13 किसी और से डिवाइड नहीं हो सकता, वो सिर्फ खुद से डिवाइड होगा, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, इसको भी प्राइम फैक्टर्स में लेंगे और लास्ट डिजिट आपकी आ जाएगी 13। अब इसको देखिए कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है, तो हम इसको लिख देंगे 2 की पावर 2। 3 कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है, तो ये भी हो जाएगा 3 की पावर 2। एंड लास्ट जो है आपका वो है 13, उसको भी आप एज इट इज यूज करेंगे, यानी लास्ट जो प्राइम फैक्टर्स आएगा उसको भी आप इसमें इंक्लूड करेंगे। ओके, आई होप आपको ये फर्स्ट पार्ट जो है इसका अंडरस्टैंड हुआ होगा। चलिए इसके सेकंड पार्ट में चलते हैं। जो इसका सेकंड पार्ट है वो क्या है, देखिए सेकंड पार्ट में आपके पास 945 है डिजिट। ओके, इसको आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एक्सप्रेस करना। आप इसको देखिए होगा तो आपने इससे पहले ऐसे किया होगा प्रीवियस क्लासेस में। 945 है, पहले आप 3 से करते हैं, तो 3 से कितना आएगा, 3 3 9, 3 1 3, 3 5 15, इस अकॉर्डिंग करते हैं। फिर आप किससे करते हैं, 3 से करते हैं, तो कितना आता है 105। फिर 3 से करते हैं तो कितना आएगा बताइए 35। फिर होगा 5 से 7, और फिर 7 से होगा 1। यही मेथड है, बस इसको रिप्रेजेंट करने का जो फॉर्म है वो चेंज हो गया। ओके, तो आप इसको कैसे करेंगे, देखिए सबसे फर्स्ट आपका जो नंबर आएगा 945, उसको आप यहाँ नोट करेंगे। अब सबसे फर्स्ट वो किससे डिवाइड हुआ है, आप चाहे तो रफ में ऐसे करके देख सकते हैं, 3 से डिवाइड हुआ है। ओके, फिर कितना आया 315, इसमें फिर आपको लिखना ही रहेगा और कुछ नहीं करना रहेगा। फिर 3 से डिवाइड होगा तो कितना आ जाएगा 105। फिर देखिए यहाँ 3 से करेंगे तो कितना आएगा 35। फिर यहाँ ये होगा 5 से डिवाइड, कितना आएगा 7। अब 7 खुद एक प्राइम फैक्टर है, तो इसको आप डिवाइड नहीं करेंगे, इसको आप डायरेक्टली यहीं पे इसको छोड़ देंगे। चलिए अब नंबर को कैसे लिख सकते हैं हम, देखिए 3 की पावर कितनी आएगी, 3 आएगी, बिकॉज 3 कितने टाइम से, 3 टाइम से 5 आ जाएगा और 7 आ जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन रफ में कर लीजिएगा, क्योंकि आपके बुक में इस मेथड को एक्सप्लेन किया गया है, तो अगर आप एग्जाम में भी इसी तरह से करेंगे तो आपका करेक्ट होगा। ओके, चलिए इसके थर्ड पार्ट की बात करते हैं। थर्ड पार्ट क्या होगा इसका, देखिए नंबर जो है आपका 140, क्या है
140 है जिसको आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एक्सप्रेस करना है। 140 ओके। अब 140 है तो देखिए 140 में आप 2 को डिवाइड कर सकते हैं, कितना आएगा 70। 70 में आप फिर 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो कितना आएगा 35। 35 में देखिए डायरेक्ट 5 का डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड नहीं होता है, और कितना आएगा 7। यानी अब आपका ये फिनिश हो गया है। तो आप इस 140 को कैसे लिख सकते हैं, 2 to the power 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। ये आपका आंसर हो गया। ओके, चलिए इसके फोर्थ पार्ट में चलते हैं। इसका फोर्थ पार्ट है वो है 3825। क्या है 3825। 3825 ओके। अब इसके थर्ड फोर्थ पार्ट में देखिए 3825 को करना है तो क्या ये डिजिट 3 से डिवाइड हो रही है, बताइए। बिल्कुल हो रही है। तो आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे पहले, और कितना आएगा आपका नंबर 1 2 ओके, अगेन 7 एंड 5। ये चीज़ होगी। अब आपको इसको डिवाइड करना है, किससे डिवाइड होगा बताइए, 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 4 जा कितना होगा 12, 3 2 जा होगा 6 और 3 5 जा 15। ये हो गया। अब आप इसको क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 3 से डिवाइड अब ये होगा नहीं। तो 5 से डिवाइड करने पे कितना आ रहा है देखिए, 5 8 जा 40 एंड 5 5 जा 25। अगेन ये 5 से डिवाइड हो सकता है, तो आप 5 से डिवाइड करेंगे। 5 1 जा 5 एंड 5 7 जा 35। तो ये आपके पास प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं इसके, जिसको आपको क्या करना है एक्सप्रेस करना है। तो देखिए 3 जो है वो 2 टाइम्स आया है, ये 3 to the power 3 सॉरी 3 to the power 2 एंड 5 की कितनी हो जाएगी पावर 2, और ये कितना हो जाएगा 17। यानी ये आपका एक्सप्रेशन हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ओके, इसका एक लास्ट पार्ट है वो भी कर लेते हैं। वो कितना देखिए, और वो है आपका फिफ्थ पार्ट 2570। ठीक है, अब इसको करना है आपको, तो सिंपल सा है, ये तो सभी को दिख रहा होगा आपको। 2570 जो है वो 2 से डिवाइड हो, है ना, कितना आएगा बताइए। 2 से डिवाइड होने पे ये आएगा आपका देखिए 1 0 2 8 एंड 5। अब ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो किससे डिवाइड होगा 5 से डिवाइड होगा। 3 से हो रहा है कि आप चेक कर सकते हैं इसको, लेकिन 3 से होगा नहीं, है ना। तो आप 5 से कीजिए इसको। 5 2 जा 10 0 5 5 जा 25 एंड 5 7 जा 35। ओके, 7 आ गया। अब देखिए किससे होगा ये डिवाइड बताइए। 5 से तो हो नहीं सकता, 7 से 11 से 11 से हो जाएगा। ओके, 11 से इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो देखिए आपकी डिजिट जो आएगी वो कितनी आएगी, 11 1 जा 11, 9 रिमेनिंग रहा वो इसके पास गया तो 95, 11 7 जा 11 8 जा 88, फिर 7 रिमेनिंग रहा, 7 के साथ जाएगा तो 77 और 11 7 जा 77। ओके, अगेन वापस ये 11 से डिवाइड होगा, और 11 से डिवाइड होने पे कितना आएगा देखिए, 11 1 जा 11 हो जाएगा और 11 7 जा 17 हो जाएगा। तो ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन में इसका एक्सप्रेशन आ गया है, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 11 in the power 2 एंड 17। ये आपका आंसर हो गया। ओके, आई होप आपको ये मेथड अंडरस्टैंड हुआ होगा, जो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू एक्सप्रेस करता है किसी भी नंबर्स को। ओके, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। इसमें आपको क्या फाइंड करना है, HCF और LCM फाइंड करना है, और साथ में क्या करना है आपको एक रिलेशन को प्रूव करना है, या आप ऐसा बोल सकते हैं वेरीफाई करना है, जिसमें आपका क्या है, अगर आप HCF और LCM को मल्टीप्लाई करते हैं तो किसके इक्वल आता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के इक्वल आता है। ये एक्चुअली ऐसा होता है या नहीं होता, ये आपको बताना है। ओके, चलिए तो पहले आपके पास इसके लिए नंबर होने चाहिए। तो देखिए फर्स्ट नंबर की बात करते हैं, जिसके पास फर्स्ट नंबर है वो कितना है 96, और सेकेंड नंबर जो है वो है आपका 404। ठीक है, अब इन दोनों के आपको क्या करना है, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एक्सप्रेस करना है। तो आप मुझे बताइए 96 का कितना होगा, तो आप इसको ऐसे इस टाइप से कर सकते हैं रफ में, 2 2 जा सॉरी इसको आप डिवाइड करेंगे 2 से तो 48 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 24, फिर 12 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 3 आएगा एंड देन लास्ट 1 आएगा। तो इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए, क्या क्या आए हैं देखिए। 2 की पावर कितनी आई है 5 आई है, एंड 3 कितने टाइम्स आया 1 टाइम्स आया।
तो ये आपका क्या हो गया, सॉल्व हो गया। चलिए अब करते हैं 404 को। 404 के लिए क्या होगा देखिए, 2 से डिवाइड होगा तो 202 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 101 आएगा। अब देखिए इसके बाद ये किसी से डिवाइड नहीं होगा, तो डायरेक्टली किससे डिवाइड होगा, 101। ऐसा क्यों हुआ है, बिकॉज 101 जो है आपका एक प्राइम फैक्टर है, और प्राइम फैक्टर हमेशा खुद से डिवाइड होता है, किसी और से नहीं होता है। तो देखिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 2 की पावर 2 एंड 101। ये आपके इसके दोनों के प्राइम फैक्टर्स आ गए, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, इजीली HCF और LCM निकाल सकते हैं। देखिए HCF की बात करते हैं, HCF का मीनिंग क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जो चीज़ कॉमन आ रही वो लेंगे। अब 2 की पावर 5 भी है, 2 की पावर 2 भी है, लेकिन कॉमन कितना आ सकता है, 2 की पावर 2 आ सकता है, तो आप 2 की पावर 2 लिख देंगे। ओके, अब 3 कॉमन नहीं आ रहा, देखिए सिर्फ यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो इसको हमें नहीं लेना। 101 नीचे वाले डिजिट में, ऊपर वाली में नहीं है, तो इसको भी हम नहीं ले सकते। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि 2 की पावर 2 जो है वो कितना होता है, 4 होता है, और 4 इन दोनों का क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं LCM की। LCM में हमेशा हम क्या करते हैं, मैक्सिमम पावर को लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ 2 की पावर 5 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, तो लेंगे किसको, 2 की पावर 5 को ले लेंगे। ओके, मल्टीप्लाई। अब देखिए 3 यहाँ पे है लेकिन यहाँ नहीं, लेकिन फिर भी आपको लेना है, यानी सारी चीज़ें आपको एक एक बार लेनी। 101 नहीं है तो भी लेना पड़ेगा। चलिए अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है, 32 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 101, ये चीज़ आ जाएगी। या फिर मैं ऐसे डायरेक्टली कहूँ, 32 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 96, और 96 को आप 101 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 9696। ओके, अब आपको इस रिलेशन को प्रूव करना है। वो कैसे होगा, देखिए LCM कितना आया, 9696 मल्टीप्लाई, HCF कितना आया, 4, और जो प्रोडक्ट है 2 नंबर्स का वो क्या होगा, 96 मल्टीप्लाई बाय 404, ये चीज़ हो जाएगी। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 4 6 का कितना हो जाएगा, 24, 2 कैरी, 4 9 36 एंड 2 38, 3 कैरी, 4 6 24 एंड कितना आया था, 3। देखिए 4 6 24, 2 कैरी, 4 9 36 एंड 2 38, 3 कैरी, 4 6 24 और 3 कितने हो जाएगा, 7, 2 कैरी, और फिर वही 38, ये चीज़ आएगी। और इधर भी अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी क्या आएगी, सेम चीज़ आएगी। 96 को 4 से मल्टीप्लाई करके देखिए आप कितना आता है, कितना आता है बताइए, 192 तो 2 टाइम्स में आता है, तो 4 टाइम्स में कितना आएगा, 384। ओके, 384 का 4 लिखेंगे, 38 कैरी चला जाएगा। 96 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 38 का 8 आएगा, 3 कैरी चला जाएगा, और फिर 96 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही कितना आएगा, 387 आएगा। यानी सेम डिजिट आपकी आनी चाहिए दोनों साइड। तो आप कह सकते हैं कि आपका ये जो क्वेश्चन है वो क्या है कि वेरीफाइड हो चुका है। ओके, तो आपको ये दोनों चीज़ें करनी है, पहले HCF LCM फाइंड करना और फिर इससे वेरीफाई करना। ओके, चलिए सेकंड पार्ट में बात करते हैं। इसका क्या जो है, जो सेकंड नंबर है, या आप ऐसा कह सकते हैं सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, वो है 336 एंड 54। उसको सॉल्व करते हैं। क्या है, 336 एंड 54। ओके, तो आप पहले 336 को क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन से इसको सॉल्व कीजिए। तो 336 का क्या हो जाएगा, 2 का 1, फिर 6 एंड फिर 8, फिर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 4, फिर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 2, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 1, फिर किससे होगा, 3 से, और फिर लास्ट में 7 से। तो इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं। देखिए 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 4, 3 की पावर कितनी है, 1, और 7 1 टाइम। फिर सेकंड है 54, 54 2 से डिवाइड होगा तो कितना हो जाएगा, 27, 27 3 से डिवाइड होगा तो 9, फिर 3, फिर 3। यानी इसको आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, 3 टू दी पावर 3। चाहे तो एक बार कंफ्यूजन हो रहा था तो उसको सॉल्व करके देख लीजिए, कितना हो जाएगा, 27 9 3 3। ओके, सेम चीज़ है। चलिए अब आपको क्या फाइंड करना, HCF एंड LCM फाइंड करना। तो देखिए कैसे आएगा, HCF तो मैंने बताया था, जो कॉमन है उसको ले लीजिए आप। 2 की पावर यहाँ 1 है, 2 की पावर यहाँ 4 है, तो 2 की पावर 1 कॉमन आएगा, वो ले लीजिए। 3 टू दी पावर 3 है और यहाँ पे 3 की पावर 1 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 3 आ जाएगा, और 7 है नहीं तो उसको हम लेंगे भी नहीं, तो कितना आ जाएगा, HCF 6 आ जाएगा। चलिए LCM की बात करते हैं। LCM में क्या होगा, देखिए दोनों को क्या करना है, आपको सब डिजिट को लेना है। 2 की पावर कितनी आएगी, 4 आएगी। ओके, फिर कितना हो जाएगा, 3 आएगा, लेकिन 3 की पावर 3 आएगी क्योंकि ये हाईएस्ट है ना, और 7 भी आ जाएगा। चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 की पावर 4 कितना होता है, 16,
3 की पावर 3 कितना होता है 27 और 7 ही रहेगा। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करना, तो देखिए पहले मल्टीप्लाई करते हैं 16 को 27। ओके, तो देखिए 16 और 27 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 7 से कितना हो जाएगा 112, 11 कैरी चला जाएगा। अब 16 2 से कितना होगा 32 एंड 11 हो जाएगा 432। चलिए अब क्या करेंगे आप, इसको करेंगे 7 रह गया, 7 से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21 एंड 22, 7 4 ज़ा 28 एंड 30, यानी 3024 जो है इसका आपका क्या आ गया एलसीएम आ गया। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 3024 इसका एलसीएम है। अब आपको वेरीफाई करना है। देखिए वेरीफाई कैसे होगा, वेरीफाई के लिए आप क्या करेंगे एलसीएम एचसीएफ को मल्टीप्लाई कीजिए, यानी 6 मल्टीप्लाई किससे होगा 3024 से। ओके, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कितना आएगा आपका, देखिए कौन कौन से नंबर्स थे 336 एंड 54। ओके, अब मल्टीप्लाई कीजिए 6 4 ज़ा 24, 4 आपका यहाँ आ जाएगा, 2 कैरी चला जाएगा, 6 2 ज़ा 12 एंड 14, 1 कैरी, 6 3 ज़ा 18, या अब इधर भी यही चीज़ आनी चाहिए तभी वेरीफाइड होगा। चलिए 54 को 6 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है बताइए, 2 से मल्टीप्लाई करने पे तो कितना आएगा 108 आएगा, तो 4 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा बताइए 216, और 6 से मल्टीप्लाई करने पे 324, कितना आया 324। तो 24 का तो 4 लग जाएगा यहाँ पे, और जो 32 है वो कहाँ चला जाएगा कैरी चला जाएगा यहाँ। ओके, अब 54 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा 162, और 162 प्लस 32 कितना हो जाएगा 194, तो अब यहाँ कितना कैरी हो गया 19। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए कितना होगा 54 3 से वही आपका होता है 162 और 19 कितना हो जाएगा जल्दी बताइए 181 ही होता है। ये आपका क्या हो गया आंसर आ गया, और दोनों साइड जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है वो इक्वल आ रही है। दैट मीन्स ये जो रिलेशन है वो प्रूफ हो चुका है, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं ये वेरीफाई हो गया। ओके, आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हो रहा होगा। इसका एक लास्ट पार्ट और है, उसको भी हम एक्सप्लेन कर लेते हैं, और उसमें जो नंबर्स गिवन है वो आपके पास है 90 एंड 144, जो कि इसका क्या है थर्ड पार्ट। कौन सा पार्ट है थर्ड पार्ट 90 एंड 144। चलिए पहले बात करते हैं 90 का जो प्राइम फैक्टर्स है वो कितने होंगे। तो देखिए 90 के लिए तो इजी होगा, पहले 45 आ जाएगा इसका हाफ, फिर 3 से होगा तो 15 आ जाएगा, फिर 3 से करोगे तो 5 आ जाएगा, और फिर लास्ट में 5 से हो जाएगा। ओके, और फिर 144 को भी देख लेते हैं एक बार। 144 जो 2 से होगा वो हो जाएगा 72, फिर 2 से होगा तो 36, फिर 2 से होगा तो 18, फिर 2 से होगा तो 9, फिर 3 से होगा 3, फिर 3 से होगा 1। ये मैंने इसको प्राइम फैक्टर्स में एक्सप्रेस कर दिया। अब आपको उसको नोट करना है। 2 की पावर यहाँ कितनी आ रही है 1, 3 की पावर 2 एंड 5, यहाँ पे कितना आ रहा है 2 की पावर 4 एंड 3 की पावर 2। ओके, चलिए अब देखते हैं इसको आगे कैसे सॉल्व करना है। अब आप देखिए HCF है वो तो बिल्कुल ईजी है निकालना। कॉमन क्या आ रहा है सिर्फ 2 आएगा, कॉमन कितना आ रहा है दोनों सेम ही है, तो दोनों में से कोई भी एक ले लेते हैं। और 5 कॉमन आ नहीं रहा है, तो 3 3 ज़ा 9 और 9 2 ज़ा कितना हो जाएगा 18, यानी 18 इसका क्या होगा HCF होगा। LCM निकाल लेते हैं। LCM में मैक्सिमम पावर लेते हैं 2 की पावर 4, 3 की पावर 2 एंड 5, ये आ गया। चलिए 2 की पावर 4 होता है आपका 16, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 5। ओके, 9 5 से कितना होगा 45, 45 को 16 से मल्टीप्लाई करें, सिंपल। 16 5 से कितना होगा 80, 8 कैरी, 16 4 से 64, 64 एंड 8 हो जाएगा 72, यानी 720 इसका क्या आ गया आपका LCM आ गया। तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ 720 इसका LCM आ गया। ओके, अब आपको क्या करना है इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए क्या करते हैं HCF और LCM को मल्टीप्लाई, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। 720 मल्टीप्लाई बाय 18, तो इधर वो दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 90 मल्टीप्लाई बाय 144। ओके, 18 2 देखिए 0 तो लास्ट में है तो 0 आएगा। 18 2 से कितना होगा 36, 3 कैरी। 18 7 से कितना होगा बताइए, 18 6 से तो 108 होता है, तो 18 7 से कितना हो जाएगा 126। ओके, 126 एंड 3 कितना हो जाएगा 129 हो जाएगा, बिल्कुल। ओके, चलिए इधर मल्टीप्लाई करते 9 को 4 से करेंगे। देखिए 0 आ रहा है तो 0 पहले लिख लीजिए। 9 4 ज़ा 36, 3 कैरी, 9 4 ज़ा 36 एंड 3 कितना हो जाएगा 39,
फिर 3 कैरी, 9 1 9 और 3 हो जाएंगे 12। यानी ये देखिए आंसर हमेशा आपके क्या आएंगे, दोनों तरफ इक्वल आना चाहिए। इसी को हम बोलते हैं वेरिफिकेशन, यानी आपका एचसीएफ हो जो एचसीएम आपने फाइंड किया वो एक्यूरेट है, एग्जैक्ट है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, किसी अदर क्वेश्चन के लिए भी वेरीफाई कर सकते हैं और इसके लिए भी वेरीफाई कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसका जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस चीज़ का प्रॉफिट हो सके। ओके।